बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदावृताः ततो बालध्वनिश्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। यहाँ पर बता रहे हैं श्री सुखदेव जी कि जैसे ही वसुदेव जी कन्या को लेके आए तो बाहर से दरवाजे बंद हो गए, बही अंतः दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो गए जो पुरद्वार थे, और सारे के सारे कैसे कि पूर्ववदा आवृता, पूर्ववद माने जैसे पहले लगे थे वैसे ही फिर लग गए। इसके बाद ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा, वो जो बच्ची आई थी तो योग माया, उनकी ध्वनि, रोने की ध्वनि सुन करके सारे के सारे गृहपाला समुत्थिता, सारे के सारे गृहपाल जो सो गए थे भगवान की माया से, सब के सब उठ के खड़े हो गए। और जब सबके सब उठ के खड़े हो गए और सारे के सारे ते तुतोड़म उपव्रज्य देवक्या गर्भ जन्म तत् आचख्यु भोजराजाय यद विघ्न प्रतीक्षते। और जैसे ही ध्वनि सुनाई पड़ी उसी समय सारे के सारे जा करके, ऐसा करो ये जो रखा है ये तसला जैसा, उसको यहाँ रख लो, यहाँ पर रखते जाओ। हाँ, इसमें यहाँ से गिर जाएगा, सब तुम्हारी बिखर जाएगी दुकान। हाँ, इसके ये हटा दो, कागज़ वगैरह, कागज़ हटा दो, हद हो गई। तो जैसे ही ध्वनि सुनी कि हाँ गर्भ, देवकी का जो गर्भ था उसका जन्म हो गया है, तो तुरंत ही जा कर के बता दिया कंस को, भोजराजाया चक्षु बता दिया। और जो उद्विग्न मन से प्रतीक्षा कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी ना, हाँ अब बताओ पता लग जाए किसी को कि तुम्हारी इस तारीख को फांसी होने वाली है, तो क्या उसी दिन से उसको रात में नींद आएगी? हाँ, अब पता लग रहा है कि 8वां गर्भ का जन्म होने वाला है, तो उसे नींद नहीं आ रही थी, उद्विग्न मन से, व्याकुल मन से प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही बताया जा करके पता लगा तो तुरंत सतल तलपात तूणमुत्थाय कालो यमिति विवहला, तुरंत जल्दी जल्दी हड़बड़ा के उठे, समझे, हड़बड़ा के एकदम, और उठ करके, और मान लो कि वास्तव में साक्षात काल आ ही गए हों, ऐसा जान करके तुरंत सूति गृहम अगात तोणम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजम, और तुरंत प्रसूति गृह कहते, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, अरे जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है उस कमरे को, उसको प्रसूति गृह कहते हैं। पहले घर में होता था प्रसूति गृह, आजकल प्रसूति गृह नहीं होता है। आपको बता दें अस्पताल का पहले राजा लोग थे तो इतने तो सामर्थ्यवान हुआ करते होंगे कि वे कोई अस्पताल बना करके वहाँ पर बच्चे का जन्म कराएं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। राजा के प्रत्येक किले गृह जरूर होता था। उसके पीछे का कारण है, कारण ये है प्रसूति गृह होने के पीछे का, क्योंकि बच्चे को जन्म लेने के लगभग 2 महीने बाद उसका निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। और ये इतना वैज्ञानिक होता है कि उसको तभी धूप में ला सकते हैं जब उसको धूप सहने की उसकी क्षमता हो जाए, समझे।
तुरंत नहीं ला सकते हैं। वो जब धूप सह सकता हो बच्चा तभी उसको बाहर ला सकते हैं। उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था, घर से बाहर निकालने वाला संस्कार। आजकल तो होता ही है बाहर पैदा, तो फिर वो दूसरे ही दिन बाहर आ जाता है, और जबकि उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। तो ये बात होती है। और ये चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार होता था, 120 दिन बाद, क्योंकि बच्चे के 4 महीने बाद ही उसका शरीर डेवलप हो पाता है, जब वो घर से बाहर निकल सके। लेकिन आजकल दूसरे ही दिन निकाल लेते हैं। तो प्रसूति गृह जो होता है उसी को सूती गृह कहते हैं। अब तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं मैं तो जानता नहीं हूँ भाई। तो तुरंत जैसे ही पता लगा कि हाँ जन्म हो चुका, तुरंत दौड़ करके प्रसूति गृहम अगात तूर्णम, माने तूर्णम माने बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ा के, और प्रस्खलन फिसलते हुए गिरते हुए, मुक्त मूर्धजम, बाल खुले हैं, होश नहीं है, गिर रहे पड़ रहे, ऐसे करते करते और जा करके वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर देखा देवकी माता। अब बताओ, एक बच्ची है छोटी जिसने जन्म ही लिया है और उसको लिए हैं, अब सामने आ गया है बच्ची को मारने वाला, माता पे क्या बीत रही होगी? प्रश्न है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखा है तामाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती, और अपने भाई से करुणा माने बड़ी दुखी होकर के वो कहने लग गई कि सुनुषे तव कल्याण स्त्री अम्मा हंतुम अर्हसि। ये तुम्हारी सुनुषा कहते हैं बहन को, सुनुषा माने बहन होती है, और सुनुषे माने होते हैं बहन के बच्चे। तो ये कहा सुनुषे तव, ये तुम्हारी सुनुषे माने भांजी है। हे कल्याण स्त्रियम माँ हंतुम अर्हसि, वो भी स्त्री है छोटी सी, इसको आप नहीं मार सकते हो। स्त्री का मतलब ये नहीं होता है जवान हो जाए तब स्त्री होती, जिस दिन से जन्म लेती है बच्ची उस दिन से वो स्त्री होती है। ठीक है, हाँ, जैसे ही जन्म लेती है वो स्त्री या पुरुष ही होते हैं। ठीक है, तो उसको भागवत में और भी 1-2 जगह स्त्री शब्द आएगा जरा सी बच्ची के लिए, तो उसमें आश्चर्य मत करना। जैसे आजकल ब्याह हो जाए तब स्त्री होती, नहीं तो कन्या होती। स्त्री, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत अच्छा अर्थ है, अर्थ बहुत अच्छा है, लेकिन बिगाड़ करके अपनी भाषा में जो अब सोच लिया उसका बहुत गंदा अर्थ कर दिया है, लेकिन अर्थ बहुत अच्छा है उसका। तो स्त्री शब्द का कि कोई भी हो, स्त्री जाति की, चाहे वो 1 दिन की हो, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 100 साल की हो, स्त्री है। तो ये स्त्री है माने कन्या है छोटी सी, इसको मत मारो। और कहने लगे बहवो हिंसिता भ्रातः शिशुआ पावकोपमा, तुमने बहुत से हमारे बच्चों को मार डाला है। हे भाई, जो पावक उपमा, पावक माने, अब इसमें 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं। पावक के माने अग्नि की तरह बढ़िया तेजवान थे, एक ये भी अर्थ लगाया जा सकता है। लेकिन एक ये भी अर्थ लगाया जा सकता है कि कुछ चीज़ें संसार में बहुत पवित्र होती हैं, जैसे एक अग्नि। ठीक है, अग्नि ऐसी होती है वो हमेशा पवित्र होती है, चाहे वो अग्नि जमादार के घर से, अच्छा आटा आप भले ही ना किसी ऐसे घर से ला पाओ जहाँ पर कुछ वैसे काम किए जाते हो, लेकिन अग्नि आप ला सकते हो। ठीक है, आजकल तो लेन देन ख़त्म हो गया। पहले के ज़माने में क्यों आता, तुम्हें याद था जब चूल्हे चलते थे, माचिस नहीं है, अब अग्नि चाहिए तो च पड़ोस के यहाँ जल रही है, चले जाओ कंडा पे रख के लेके आओ, करते थे कि नहीं? एक समय वो भी था। तो ये व्यवहार अब आप ये नहीं देखा होगा, समझे? ये पुराने व्यवहार ये भी हुआ करते थे। सब्जी ख़त्म हो जाए तुरंत, बालक बच्चे तो सब पड़ोसियों के यहाँ पलते थे। हाँ, आजकल बालक बच्चों को टाइम है कहाँ है, घर में पड़े हैं एक तरफ कोने में लेके मोबाइल, कुटुर कुटुर गेम चल रहा या ये चल रहा, हो रहा कि नहीं?
और ये इतना घातक है, इतना घातक है कि जो व्यक्ति को कुछ जीवन में सीखना हो, उसके जीवन को कबाड़ करने से इससे बढ़िया साधन और कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? वो मन पर इतना हावी हो जाता है कि दूसरी जगह मन लगता नहीं। आपने देखा होगा कि लाला को दिया गया है दूध और बिस्कुट, दूध ठंडा हो गया है, बिस्कुट में चींटियां लग गई हैं, लेकिन उनका गेम ख़त्म नहीं हुआ है। देखा है? इतना कैप्चर कर लिया है दिमाग को कि खाने पीने का ध्यान नहीं है। यही कह रहे हैं कि ये मोबाइल सबसे खतरनाक चीज़ है। भगवान की बड़ी कृपा रही कि हमारे ज़माने में नहीं आए थे। अब तो मैं बताएं, हमारे ज़माने की बात छोड़ो, हालांकि मोबाइल ख़तरनाक नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। मोबाइल नहीं खतरनाक ना, बिल्कुल नहीं। मोबाइल का उपभोक्ता खतरनाक है। क्यों? उसे तो टाइम पास चाहिए। और जबकि सच ये है कि मोबाइल जब ये वाला नहीं चलता था तो पहले चलता था बटन वाला मोबाइल, तो एक बढ़िया सा मोबाइल ले लेते थे 2-2.5 हज़ार का, 3 हज़ार का, तो उसमें मेमोरी लगती थी और जहाँ पर किसी बढ़िया विद्वान की कथा होती थी, कैसे पढ़े लिखे विद्वान की, है ना, तो वहाँ पर एक तुरंत सड़क पर जैसे अचानक कहीं मिल गए, जा रहे, अब सोची कि ये बढ़िया कथा कर रहे तो तुरंत सीखने लायक है, तुरंत सड़क पर ढूंढता था इतना बड़ा एल्युमिनियम का तार। और तुम्हें सबको याद होगा कि उस मोबाइल में लटकाने की पट्टी और इतनी बड़ी लगती थी कि नहीं, तो उसी पट्टी में लटका के स्पीकर पे लटका दिया, बस वहाँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ सुन रहे। इसके बाद कमरे पे आके 2-4 बार रख के भागवत देखो, पढ़ाई करनी है तो फिर भागवत रखो, फिर उसके श्लोक कौन सा बोला, क्या अर्थ किया, उसको अच्छी तरह समझा जाता है, समझे। तो ऐसे करके मैंने भागवत सीखी, कमरे में, बंद कमरे में, छत पर वो जो भी तप रहा था लेकिन रहता वहीं था। 11 बजे घुस गए, 5 बजे निकले, अपने चल रही है भागवत, मिला रहे, नहीं तो कपड़े सिल रहे अपने वहीं पे कमरे के अंदर, समझ गए। भागवत भी सीख रहे, वो डबल काम कर रहे। तो मोबाइल नहीं ख़राब है। आजकल की बात बता दे, बहुत सी चीज़ ऐसी है जो मैंने मोबाइल से सीखे। मैंने मशीनों की रिपेयरिंग सीख ली मोबाइल को देख के, समझ गए। बहुत सी चीज़ें हैं, जितनी आज ज्ञान विज्ञान की बातें मैं बताता हूँ वो सब मोबाइल से ही सीखी हैं, इंटरनेट से। लेकिन आजकल सीखने के लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, केवल और केवल टाइम पास। माने ज़िंदगी, टाइम पास का मतलब समझते हो? नहीं जानते? मैं बताऊं, टाइम पास माने होता है कि ज़िंदगी के दिन को कबाड़ करके व्यतीत कर देना। कैसे? और एक चीज़ और बता दें, सब कुछ तुम वापस ला सकते हो। क्या चीज़? सब कुछ तुम वापस ला सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे जीवन का जो समय निकल गया उसे कभी भी किसी की क्षमता नहीं है जो उसको रिवर्स कर सके। क्योंकि एक एक दिन करके, महीना महीना करके, साल साल करके ज़िंदगी कट गई कि नहीं? कै साल की? 80 की बता रही है। एक एक दिन करके कट गई कि नहीं? अब अगर जो वो तुमने दिन अगर जो खेलकूद में या किसी वैसे टाइम पास करके निकालो तो क्या हुआ? तारीख तो निकल गई। तो ये भी चीज़ें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो आपने उसका सही उपयोग नहीं किया तो जिंदगी का दिन चला जाएगा। यहाँ पर आया है कि बहवो हिंसिता भ्राता शिशवा, वहाँ रख दो, पावकोपमा, अग्नि के समान। पवित्र का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बहुत पवित्र, अरे दूसरी जगह से निकल जाती। अग्नि जो होती है वो बहुत पवित्र हुआ करती है, समझ गए। और एक सोना, ये बहुत पवित्र होता है, हमेशा पवित्र रहता है, इसमें कभी भी अपवित्रता लगती ही नहीं है, होती ही नहीं है। चाहे
20 साल सोना गड़ा रहे, निकालोगे तो पानी से धो दो तुरंत चमचमाता हुआ ही निकलेगा, उसमें जंग नहीं। अच्छा पीतल का जो दबा रहा तो पीले से काला हो जाता कि नहीं, और तांबा बिल्कुल इनकी शकल की तरह ढोलक वाले इनकी हो जाता कि नहीं। लेकिन सोने को तुम अगर जो निकालोगे उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। और एक होती है कन्या, कन्या भी बहुत पवित्र हुआ करती है। तो कहने का मतलब तो पवित्रता के लिए अग्नि, सोना और कन्या हमेशा पवित्र होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तो यहाँ पर या तो ये मान लीजिए कि अग्नि के समान तेजस्वी थे, या ये भी मान सकते हो कि अग्नि के समान बिल्कुल पवित्र थे, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। अब जन्म लिए हुए बच्चे ने कौन सा अपराध किया होता है, कुछ नहीं ना, बिल्कुल निर्दोष, माने पवित्र थे। त्वया देव निशिष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम, क्योंकि देवता ने कह दिया था इसलिए आपने बहु हिंसता भ्राता शिशुआ पाव को उपमा, तुमने बहुत से बच्चों को इसलिए मार डाला क्योंकि देवता ने कहा था। लेकिन पुत्रिका एका प्रदीयताम, एक ये आखिरी में एक कन्या आई है, कम से कम इसी को दे दीजिए हमें। नन्वहं ते अवर्जादीना हत सुता प्रभो, दातुम अर्हसि मंदाया अंगे माँ चरमाम प्रजाम। कहने लगे ननु अहम, मैं अवर्जा, मैंने छोटी बहन हूँ जो कि बड़ी दुखी हूँ। हत सुता, जिसके सारे के सारे बच्चे मारे गए हैं। हे प्रभु माने हे भैया, ये हमारी छोटी सी जो कन्या है, मंदाया माने हम जैसे मुझ जैसी अभागिनी को, ये जो इमाम चरमाम प्रजाम, हे अंग, हे भैया, ये आखिरी जो हमारी संतान है, कम से कम कृपा करके यही मुझे दे दो। लेकिन उसे इतनी गुस्सा थी, वो इतना अंधा था कि हम मृत्यु को जीतेंगे, उसने वेग भी नहीं सुनी। और ना सुन के उस कन्या के तम गृहीत्वा चरण और जात मात्रम सुसुताम, उसको जो जिस बच्ची ने अभी जन्म ही लिया था उसको चरणयो गृहीत्वा, पैरों से पकड़ लिया और पकड़ करके अपोथे शिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदा, और उसने शिला पृष्ठ माने बड़े से पत्थर पे, ठीक है, अपोथयत, उसने पटकने का प्रयास किया। क्योंकि स्वार्थ के कारण सारी रिश्तेदारी, बहन है कि बहनोई है कि भांजी है कि क्या, किसी भी प्रकार की कोई उसने ध्यान न देते हुए और सीधे अपोथयत शिला पृष्ठे, पत्थर पर उसने पटकने का प्रयास किया। और जैसे ही पत्थर पर पटकने का प्रयास किया तो सातद समुत्पत्य सद्यो देवांबरम गता, जैसे ही पटकने का प्रयास किया वो चिकनी चिकनी कन्या, छोटी सी एक दिन की, और पैर उसके चिकने चिकने वो सरक गई और जा करके ऊपर गए। और ऊपर जा करके अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो करके, और उसने कह दिया कि किम मया हतया मंद जाता तव खलु तव तवांतकृत, अरे तू मुझे क्या मार रहा है, तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है, और अब क्यों व्यर्थ में बच्चों की हिंसा करा रहा। इस प्रकार से जब कहा तो वो रोने लगा। फिर बाद में अब उसे रिश्तेदारी याद आई, जब सारे उसके उपाय फेल हो गए। उसने सोचा इसे मार देंगे, झंझट खत्म, फिर मैं कौन मारने वाला है। और जब पता लगा कि नहीं अब मारने वाला प्रकट हो ही चुका है, तब उसकी सारी योजना बेकार हो गई। बेकार हुई कि नहीं, तब उसे अकल आई
और जैसे ही अकल आई तो यहाँ पर जा कर के देवकी वसुदेव जी के पास जा कर के बड़े आदर पूर्वक कहने लगा, अहो भगिन्य हो भाम मया वाम बत पाप मना। हे बहन, हे भाम माने बहनोई, मुझ जैसे पापी के द्वारा पुरुषादैवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। मैंने पुरुषाद माने राक्षस की तरह। पुरुषाद समझते हो? पुरुषाद कहते हैं जो मनुष्यों को खा जाए। सुंदरकांड पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? आया है कि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। आया कि नहीं? क्या क्या खा रहे? कहूँ महिष भैंसा, मानुष मनुष्य, धेनु गाय, खल वे दुष्ट लोग, अज बकरा, कहीं महिष मानुष धेनु, खर माने गधा, अज बकरा खा रहे हैं। तो जो मनुष्य को भी खा जाए उसे कहते हैं मनुजाद। मनुजम अदति, जो मनुष्य को भी खा जाए उसे मनुजाद कहते हैं। मैंने मनुजाद माने राक्षस की तरह